बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर मुसलमान अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की असास है। बर्रे सगीर में चंद दहाइयाँ पहले अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुँचाने और इसको कमज़ोर करने के हवाले से कादियानियत के नाम से एक फितना बपा किया गया। पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम और माहिरीन कवानीन ने अदालतों में दलाइल देकर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया और 1973 के आईने पाकिस्तान में उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया और उन पर चंद पाबंदियां लगाई गई। उन पाबंदियों के बाद कादियानियों ने अपने उस सिलसिला को जारी रखा और उनके हवारियों ने ऐसी काविशें जारी रखी जिसके ज़रिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नुकसान पहुँचाया जाए और कादियानियत को मजबूत किया जाए। और ये बात भी सुनने में आई कि जिस तरह पाकिस्तान में दीगर गैर मुस्लिम अक़लियतों को बुनियादी मजहबी और इंसानी हकूक़ हासिल हैं, इसी तरह कादियानियों को भी ये हकूक़ हासिल होने चाहिए जो कि आईने पाकिस्तान तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतों को देता है। ये बात ज़हन नशीं रखें कि पाकिस्तान में मौजूद दीगर गैर मुस्लिम अक़लियतें और कादियानियों का मामला एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। इसलिए कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम अक़लियत का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। उसकी चंद वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो यह कि कादियानी 1973 के आइन को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते और जिस रियासत में आप रह रहे हों उस रियासत के आइन को तस्लीम ना करने का ऐलान करके उस आइन में दिए गए हकूक़ का मुतालबा शर्अंगेज़ी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा आईने पाकिस्तान को तस्लीम न करने की बुनियाद पर उनका आईने पाकिस्तान के दिए गए हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई मुतालबा जायज़ नहीं बनता। दूसरा यह कि आइन में उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते और इसका वो बरमला ऐलान और इजहार करते हैं। तो गैर मुस्लिम अपने आप को जब वो तस्लीम नहीं करते तो फिर गैर मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ का मुतालबा गैर फितरी और जाहिलाना एक मुतालबा दिखाई देता है। इसके अलावा वो अपनी तबलीग और अपने जो बयानात हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में मौजूद अक्सरियती मजहबी अवाम जो कि मुसलमान हैं उनका लिबादा ओढ़कर, मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के ही अकायद को ख़राब करने के लिए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत को धुंधलाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए वो खिताबात भी करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, लोगों को गुमराही उन तक पहुँचाते हैं, लिटरेचर प्रिंट करते हैं और लिटरेचर को तकसीम करते हैं। दुनिया में कोई भी रियासत अपने अंदर अक्सरियती मजहबी जमात या ग्रोह के खिलाफ उन्हीं का नाम इस्तेमाल करते हुए, मतलब कोई किसी क्रिश्चियन मुल्क के अंदर कोई अपने आप को क्रिश्चियन कहकर क्रिश्चियन जो थॉट्स हैं या जो आइडियालॉजी हैं, जो मजहबी अफकार हैं, उन्हीं के खिलाफ बात करे तो ये सरासर इंतशार और उस रियासत और उस मुल्क के अंदर फसाद फैलाने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस बिना पर उनको किसी किस्म के आईनी मसावी हकूक़ और उनको गैर मुस्लिम अक़लियत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा उनकी और भी हर्जा सराइयाँ और काविशें जारी हैं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। पाकिस्तान के अंदर वक्तन फ़वक्तन कादियानी या उनके कारिंदे जो हुकूमती कॉरिडोर्स के अंदर मौजूद हैं वो ऐसे
हथकंडे और ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं जिसकी वजह से वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, जो हमेशा नाकाम हुई है। अगर हालिया वाकयात को देखें तो आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले नामजदगी फॉर्म के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हलफनामे को जो है वो तब्दील किया गया था। फिर पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे हुए, इस्लामाबाद में एक मजहबी जमात ने धरने दिए और इस शदीद एहतजाज के बाद उस फॉर्म को फिर दोबारा जो है वो वापस असल हालत में बहाल किया गया। इसके अलावा हमारी दरसी कुतब में वक्तन फ़वक्तन जो है वो तब्दीलियाँ करने की कोशिश की जाती है, जो एहतजाज की बुनियाद पर उनको फिर वापस करना पड़ता है। आज के फॉर्म के अंदर भी आपने देखा कि उसमें भी अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से जो इबारत और जो हलफनामा था उसको भी तब्दील करने की कोशिश की गई और फिर बाद अज़ा वो फिर वापस असल सूरत में बहाल हो गया। अभी चंद दिन पहले अक़लियती कमीशन की तश्कील हुई। उस अक़लियती कमीशन में आज तक कादियानियों की नुमाइंदगी नहीं थी, क्योंकि वो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं ही नहीं, इस बुनियाद पर उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। वजारत मज़हबी अमूर ने एक समरी भेजी जो मुख्तलिफ वजारतों से होते हुए पार्लियामेंट तक पहुंची। जब ये समरी शुरू हुई तो इसमें गैर मुस्लिमों की लिस्ट के अंदर कादियानियों का नाम शामिल नहीं था, लेकिन ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री ने जब उसके पास पहुंची तो अपने रिमार्क्स में उन्होंने वहां पर कादियानियों का नाम शामिल किया, प्लस इसके साथ इसकी सरबराही के लिए मजहबी अमूर के वजीर की बजाय किसी भी अक़लियती नुमाइंदे को इसकी सरबराही देने की तजवीज़ दी और ये समरी बिल आखिर कैबिनेट में पहुंची और कैबिनेट में डिस्कशन के बाद ये अप्रूव हो गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने खुद टीवी पर आकर भी इस बात का इजहार किया कि 5 से 6 ऐसे पार्लियामेंट जो कैबिनेट मेंबर्स थे जिन्होंने इसकी हमायत की और डिस्कशन के बाद जो है ये मामला जो है ये पहले इसकी अप्रूवल हो गई और कादियानियों को उसमें बाकायदा शामिल कर दिया गया। फिर अवामी एहतजाज और भरपूर मुतालबे के बाद गवर्नमेंट ने इस फैसले को वापस ले लिया और उसमें कादियानियों को निकालकर साबका हालत में उसको बहाल कर दिया। इस बहाली के अमल से यह मामला एक दफा खत्म हो गया, लेकिन बुनियादी सवाल यह बनता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं, जो फैसला साज इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, जो वक्तन फवक्तन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का अमन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। उन लोगों की निशानदेही क्यों नहीं हो पा रही? उन लोगों से, उन ऐवानों और उस फैसला साज इदारों को क्यों पाक नहीं किया जा रहा? क्यों हम हर कुछ वक्त के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने वालों को ऐसा मौका देते हैं कि वो इस मुल्क के अमन को तबाह करें? बतौर पाकिस्तान की रियासत के और रियासत के नुमाइंदा इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे अनासर की निशानदेही करें, उनको करार वाकई सजा दें और उनको उनकी रसाई उन ऐवानों तक जो रसाई है उसको ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान में किसी सतह पर भी आगे चल के कोई ऐसा इंतशार का अमल ना किया जा सके। अगर हुकूमत ने इसको संजीदगी से ना लिया तो खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे पाकिस्तान के अंदर मजहबी बुनियादों पर किसी बड़े फसाद या किसी बड़े सानिया का मूजब भी बन सकता है। हम इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट इस हवाले से कब अपने इक़दामात जो है वो अवाम के सामने रखती है।